राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है ब्रिक्स शिखर वार्ता के लिए। इस बार वो जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका समिट है वो रूस में होने वाली है। रूस के कजान प्रांत में होने वाली है ये यात्रा, ब्रिक्स की समिट। और इसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही, अब से कुछ घंटों पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उनकी जो लगभग 4 से 5 घंटे बातचीत चली थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसके बाद जो निर्णय हुआ था वो ये है कि एक कजान में और दूसरा याकीतारनबुर्ग में 2 भारत के वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। तो इससे दोनों ही देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, व्यापार और वाणिज्य और ज्यादा दोनों देशों के बीच में बढ़ेगा। तो ये एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है और एक के बाद एक बड़ी खबरें यहां रूस की राजधानी मॉस्को से आ रही हैं। एक बड़ी खबर और मैं आपको इस समय बता दूं कि जिस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत चल रही है, एक और महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है। वो वॉशिंगटन डीसी में नेटो का समिट चल रहा है और इस नेटो समिट पर रूस का कहना है उनकी बहुत बारीकी नजर है। अमेरिका में चल रही इस समिट पर बारीकी नजर है। नेटो शिखर सम्मेलन पर हमारी नजर है, यह कहना है क्रेमलिन का। नेटो वो संगठन है जो हमें अपना दुश्मन मानता है, यह रूस का एक औपचारिक बयान अभी सामने आया है। वॉशिंगटन में होने वाली इस बयानबाजी पर क्रेमलिन की नजर है। आज से वॉशिंगटन में नेटो का शिखर सम्मेलन चल रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के लिए जुटे हैं नेटो देश के राष्ट्राध्यक्ष। बहुत महत्वपूर्ण ये शिखर वार्ता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों की और इस पर नजर क्रेमलिन की है। लेकिन क्रेमलिन ने साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि नेटो उन्हें अपना दुश्मन मानता है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए कितनी स्थिति मानसी, एक तरफ तो हो रही है नेटो की शिखर वार्ता और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति से बातचीत हो रही है। ऑप्टिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो इसे कैसे आप एनालाइज करेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों एक मीटिंग्स हो रही हैं इनका इम्पैक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ज़रूर पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टेज पर चेंजेस आएंगे, वर्ल्ड ऑर्डर में भी चेंजेस, जैसे कि सब जानते ही हैं कि इट इज़ अंडर प्रोसेस। इट विल फर्दर एक्सेलरेट ड्यू टू दीज मीटिंग्स एंड कंटिन्यूस जो वार्तालाप चल रही है वर्ल्ड लीडर्स के बीच में। और इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की कैटरीना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस समय रूस आए हुए हैं और पूरी दुनिया की निगाहें उनकी इस यात्रा पर है। ऐसी परिस्थिति में नेटो के जब लीडर्स मिल रहे हैं अमेरिका में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए हैं रूस में, रूस इसका आकलन किस रूप में करता है? क्या पश्चिमी देशों को लगेगा कि भारत ने उनको अलग थलग कर दिया या फिर रूस को लगेगा कि भारत ने रूस का साथ दिया? That's difficult. मैं सोचती हूँ क्या सब नेटो और वेस्ट बहुत it's very difficult for me to understand the behavior of the countries which forgot the history which happened just recently, and they act like nothing happened, there was no enemy, like Russia never won the war. So it's very difficult that people do not understand, they do not want to hear, they don't want to remember. इसलिए मैं सोचती हूँ इंडिया और रशिया coming together will attribute to the peace and will help to move forward the peace contract between countries. ठीक। अच्छा, इस बीच आप देखिए तेजी से एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबरें इस समय हम आपको रणभूमि पर दिखा रहे हैं। एक सामरिक रणभूमि है एक तरह से, अगर उसको देखा जाए तो एक बड़ा बयान या चीन की तरफ से, जो चीन का जो ऑफिशियल माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स,
ग्लोबल टाइम्स में एक बड़ा बयान आया है। ग्लोबल टाइम्स का यह आकलन है कि इस समय प्रयास पश्चिमी देशों का यह है कि भारत और रूस की जो मित्रता लगातार बढ़ती जा रही है उसमें किसी तरह से दरार डाली जाए। ग्लोबल टाइम्स का यह आकलन है कि भारत और रूस की बीच जो मित्रता बढ़ रही है, पश्चिमी देश ऐसा नहीं चाहते। पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस अलग थलग पड़ा रहे और इसीलिए सबकी निगाहें, बहुत पैनी निगाहें पश्चिमी देशों की इस यात्रा पर है। बहुत कड़ा बयान आपने देखा ही होगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से आया था और उन्होंने कई तस्वीरें भी साझा की कि रूस की एक मिसाइल किस तरह से वहां पर गिरी है एक बच्चों के अस्पताल पर। उन्होंने कहा, और एक बात हम आपको ये भी बता दें, जो अमेरिका का क्या बयान सामने आया है हम आपको वो भी यहां पर बताएंगे कि अमेरिका भी बहुत पैनी निगाह रखे हुए है इस यात्रा पर। ग्लोबल टाइम्स का ब्रेकिंग हमने आपको बताया, अमेरिका की भी नजर इस बातचीत पर है। अमेरिका ये मान भी रहा है कि वो देख रहा है किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति मिल रहे हैं। परिस्थिति इसमें यहां पर यह है कि अमेरिका चाहता है रूस जिस तरह से उसका यूक्रेन के प्रति बर्ताव है उस पर अंकुश लग सके। अमेरिका ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर अमेरिका का जो बयान सामने आया है उसमें अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन युद्ध में सम्मानजनक समाधान पर अपना रुख साफ करेंगे। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में पुतिन से मिल रहे हैं इस समय, तब यूक्रेन और रूस दोनों के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं।